हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरें। तो इस समय मेरी दोनों बेटियों को बहुत फीवर हो रखा है। ये बड़ी वाली है, इसको टाइफाइड हो रखा है और छोटी वाली को ठंड से बुखार आ रहा है। तो मुझे हर तीसरे दिन डॉक्टर के यहाँ विजिट करना पड़ता है। और एक तो ये खाना भी नहीं खा रही है अदिति, और ऊपर से दवाई पीने में भी बहुत नक्शे दिखाती है। तो इससे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन परेशान होता है। डॉक्टर बोला कि बड़ी है थोड़ी तो गोलियाँ टैबलेट वगैरह लिख देते हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा वो टैबलेट नहीं खा पाती है, वोमिटिंग कर देती है। तो फिर उसने सिरप लिख के दी, तो बोली इतने सारे सिरप, इतनी तो मैं रोटियां भी नहीं खाती। तो मैंने कहा सिरप तो पीने पड़ेंगे ही। तो अभी इससे पहले मैंने उसे दिए थे, वो पी करके वोमिटिंग कर दिया। मुँह देखिए कैसे बना रही है ये। तो दोनों बेटियां मेरी इस समय स्कूल नहीं जा रही हैं क्योंकि उन्हें फ़ीवर हो रखा है। फिर मैं उनको दवाई और चाय नाश्ता देने के बाद ऊपर आ गई हूँ। ऊपर का मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। मोस्टली मेरा टाइम जो होता है वो नीचे ही स्पेंड होता है, ऊपर तो बहुत कम ही आना होता है। तो मैंने पहले ही ऊपर क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ क्योंकि फिर शाम तक पड़ा रहेगा या फिर दोपहर तक पड़ा रहेगा। तो मैं पहले यहाँ की क्लीनिंग वगैरह कर दे रही हूँ। थोड़े से बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर दे रही हूँ। अभी मुझे वापस से दोबारा ऊपर आना पड़ता है ये सब करने के लिए क्योंकि मैं इस समय देर से उठ रही हूँ। वर्कआउट वगैरह भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि कभी किसी को, उसको छोटी वाली को तो मोस्टली 2 बजे के बाद ही रात में फ़ीवर आता है, वो भी ठंड से। तो मैं 3 रातों से तो करीब कंटिन्यू सो नहीं पाई हूँ 2 बजे के बाद। तो इसलिए मेरे को वापस से आना पड़ता है। नहीं तो सुबह जब मैं उठती हूँ 4:30 या पौने 5 बजे, तब वर्कआउट वगैरह करती हूँ। रोटियाँ भी मेरी जल्दी सीख जाती हैं और मैं ऊपर से किचन वगैरह क्लीन करके बिस्तर वगैरह सब ठीक करके जाती हूँ। तो इस समय तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। काम तो क्या ही पूरा होगा। तो चेहरे पर भी मेरे थकावट सी और आंखों में नींद साफ झलक रही है। ये मौसम ही कुछ ऐसा है, आपको ना बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। कभी एकदम से ठंड हो जाती है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है। तो इस समय जो फ़ीवर आता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो उसे ज़्यादा इग्नोर ना करें, अगर किसी को टाइम टू टाइम दवाई वगैरह लेते रहें।
वाले पोर्शन में मुझे सबसे अच्छा अगर कोना कोई लगता है, स्पेस लगता है, तो वो मुझे ये बैठक लगती है, क्योंकि यहाँ बाहर से बहुत ही अच्छी रोशनी आती है और बालकनी भी है, तो खुला खुला सा भी स्पेस लगता है। आगे पढ़ाई वगैरह करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं बच्चों से कहती हूँ, मैंने कहा होमवर्क वगैरह ऊपर ही कर लिया करो, ऊपर ही स्टडी कर लिया करो, एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन सुनते ही नहीं। उन्होंने तो नीचे ही पड़े रहना। नीचे वाले कमरे को बिल्कुल कबाड़ खाना बना रखे है, इतने बैग्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वैसे ही रहता है। ये देखो सामने आंटी ने जाल लगा रखा है कबूतरों को रोकने के लिए, लेकिन कबूतर कहाँ मानते हैं। एक कबूतरी ऊपर बैठी है और ये कबूतर बैठा है नीचे, फिर भी घुस ही जाते हैं। वो पूरा कवर करा रखा है लेकिन मानते ही नहीं। हमारे यहाँ भी देखो कितनी गंदगी फैला रखी है। यहाँ छज्जे जो निकले हुए इन पे बैठ जाते हैं। ये ऊपर वाली बैठक में है हमारी छोटी सी लाइब्रेरी, अलमीरा, इसमें बुक्स वगैरह भरी पड़ी हैं सारी, देखो कैसे। और ऐसी ही एक लंबी सी है, काफ़ी स्पेस उसमें चौड़ी है अलमीरा, उसमें भी बुक्स वगैरह ही भरी पड़ी हैं सारी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे और मैं सोच रही थी कई दिन से हो गया मैंने रिचार्ज, हो गया उसका वाईफाई का। किया है तो मैं कर लूँ। बहुत जल्दी मैं काम निपटाने की सोच रही थी, लेकिन उतना ही मेरे अदिति काम सो में गई। डिले हो गया। तो मैं अदिति को दवाई दे के गई थी तो वो सो गई थी, उसे बहुत वीकनेस हो रही है। और ये देखिए डिले इसलिए हो गया, मैंने इंडक्शन पे दूध गर्म होने के लिए रखा था, लाइट भाग गई, फिर मैंने थाली से ढक के रखती हूँ, उस पर जल्दी गर्म हो जाता है, तो मैंने उस पर गैस पे रख दिया और फिर मैं भूल गई, क्योंकि मेरा एक आज ऑर्डर आने वाला है तो उसका OTP मांग रहे थे। कई बार तो मैंने दिया नहीं, लेकिन इधर दूध फैल गया, उधर वॉशिंग मशीन मतलब बोल रही है कि पानी निकालो पानी निकालो। तो मैं बहुत जल्दी काम निपटाने की सोच रही थी, लेकिन उतना ही मेरा काम डिले हो गया। ये देखिए कैसे सारे ग्लास वगैरह रखे हैं, सब में दूध ही दूध फैल गया है, जितनी मैं जल्दी सोच रही थी। फिर सब क्लीन वगैरह करने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। मैं थोड़ी सी पोइट्री वगैरह लिख रही हूँ, मुझे बहुत शौक है पोइट्री का। तो मैंने 2-3 ही लिखी थी, फिर नीचे से आवाज़ आई कि किसी को भूख लग रही है, तो मैं उनको नीचे खाना देने के लिए आई। ये देखो क्या करती रहती है। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट भी है मेरे लिए आज थोड़ा सा, और थोड़ा सा सैड भी। सैड इसलिए है क्योंकि मैं धामपुर नहीं जा पाई, और हैप्पीएस्ट इसलिए है क्योंकि मुझे हर्बल लाइफ की तरफ से ये ईयरबड मिली हैं। तो ठीक है वहाँ नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये सॉफ्ट सी रबड़ जो होती है कान में लगाने के लिए वो मिली हैं। तो इनकी कॉस्ट करीब 3000 रुपये है। लेकिन हमारी आईडी ग्रो कर गई है, तो इसलिए हमें ये गिफ्ट मिले। टाइम टाइम पर वहाँ गिफ्ट भी मिलते रहते हैं जो हम ऑर्डर अपना लगाते हैं। तो ये देखिए हमारी मैडम सृष्टि मैडम ट्राई करके देख रही हैं। तो मैं उसे थोड़ा सा एक हैक करके दिखा रही थी। ये मेरे फ़ोन की केबल है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो पेस्ट जो होता है कोलगेट वो ख़त्म हो गया था, तो उसको फेंकने से पहले मैंने कहा सोचा इसका यूज़ वगैरह कर लूँ, तो मैंने इसे कैंची से काट लिया है। इसके मुंह पर बहुत सारा पेस्ट लगा रहता है, तो मैं इसे थोड़ा सा पेस्ट निकाल करके उसको वायर को क्लीन कर रही हूँ, घिस रही हूँ, और वाकई में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाती है। तो आप इससे ऐसा करके देख सकते हैं कि आपके चार्जर की वायर या फिर जो ईयरफोन लगाते हैं उसकी वायर कोई भी हो, तो टूथपेस्ट जब बिल्कुल खाली हो गया हो और उसको फेंक रहे हो, तो ऐसे ये हैक करके देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ होता है, एकदम बिल्कुल नया जैसा लगता है। पता नहीं वीडियो कैसी बन रही है, क्योंकि सृष्टि मैडम वीडियो बना रही थी, वो क्या ही कैप्चर कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए आप कितना गंदगी निकल रही है। तो आप थोड़ा सा भी पेस्ट बर्बाद ना करें, उसका यूज़ ज़रूर करें, और नहीं समझ में आए तो मेरे हैक देखते रहें, ट्रिक देखते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ हो गया, बिल्कुल नए जैसा। तो फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ दोपहर से। तो मेरी मम्मी मिलने आई थी, तो हमारे भैंस दूध देती है, तो घर का जमा हुआ ये दही है, तो मैंने सोचा कि इसकी कढ़ी बना लूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मिक्सी में थोड़ा पानी और थोड़ा दही डाला और जल्दी से उसको वो चला लिया, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। आजकल तो गैजेट्स ही ऐसे आ रखे हैं कि मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। तो मैं इसे उससे क्या बोलते हैं, रही से नहीं मथती, मिक्सी में थोड़ा पानी डाला, थोड़ा दही डाला और उसको 1 मिनट तक घुमाया, तो ठीक हो जाता है।
तो मैंने सोचा कि आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ, दही भी अच्छा है, काफ़ी क्वांटिटी में है। तो मैंने ये थोड़ा-सा पहले ही चला कर के रखा था और इसे मैं छलनी से छान लेती हूँ, क्योंकि तो वैसे कवाड़ा वगैरह होता है वो भी रुक जाता है, फिर ऊपर से घर का जमा हुआ दही है तो कहीं-कहीं इसमें गोजी भी होती है, जो मलाई होती है ना उसके पीस रह जाते हैं तो उसको गोजी बोलते हैं। तो ये मैंने सारा दही चला कर के इसमें रख लिया है। ये मैंने थोड़ा-सा बचा कर के रखा था पीने के लिए। घर के दही मट्ठे की छाछ की तो अलग ही बात होती है, क्या ही कहना। तो मैंने बेसन परात में छान करके रख लिया था। अब मैं इसको भी मिक्सी में डाल करके और पानी डाल करके इसको चला लूँगी। मुझे इस तरीके से कढ़ी बनाना बहुत ही आसान लगता है। नहीं तो पहले उसको परात में छानो, फिर हाथों से बहुत देर तक फेंटो उसको बहुत बढ़िया करके, जब तक वो अच्छे से फट ना जाए, कड़कड़ ना गल जाए। तो मेरे को बहुत लेज़ीनेस सा लगता था और कढ़ी बनाना तो बहुत ही आफ़त लगता था। लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मेरे को बहुत ईज़ी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो मैंने बेसन पानी डाल लिया और उसको मैं चला करके इसी मट्ठे में मैं छान दूँगी, क्योंकि मैंने भगोने में ही कढ़ी बनानी है। सबको बहुत अच्छी भी लगती है और ज़्यादा जने भी हैं हमारे परिवार में, तो ये भगोना। और फिर बड़ा बर्तन इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वो खोलते-खोलते काफ़ी कम भी हो जाती है। तो पहले तो बर्तन भरा हुआ होता है, तो इधर-उधर बर्तन में उलट-पुलट करने से तो अच्छा है कि सारा इसी में मैं एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद खोलते-खोलते आधी रह जाएगी। तो जितनी कढ़ी खोलती है उतना ही उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने बेसन तो ख़ैर छान लिया था, फिर भी मैं एक बार इसको छान ले रही हूँ। मैं मिक्सी में हल्दी और मिर्ची डाल करके उसको घुमा करके वो भी इसी में डाल दूँगी और उसको बिल्कुल कंप्लीट तैयार मैं ऐसे ही कर लूँगी। ये नहीं कि बाद में हमें ये डालने को रह गया, वो डालने को रह गया। मैं कंप्लीट इसे भगोने में ही तैयार कर लूँगी, हल्दी मिर्ची डाल के, बेसन घोल के, सब कुछ। तो इस तरीके से बहुत ईज़ी भी हो जाता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो कढ़ी को चलाने में बहुत टाइम लगता है, तो खड़े-खड़े कमर और हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, तो मैं उसको उतार करके नीचे रख लेती हूँ। फिर ये मेरी कढ़ी खौल गई है। जब इसमें खौला आ जाता है तो हम इसमें नमक डालते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार और बताया था कि कढ़ी खौलने के बाद नमक डालने का रीज़न बस यही होता है कि कढ़ी फटे ना। अगर आपने, जैसे मैंने कहा ना कि मैं पूरा कंप्लीट उसे रसोई में मतलब भगोने में ही तैयार करती हूँ, तो अगर आप उसमें नमक डालने की गलती ना करें पूरा कंप्लीट तैयार करने के चक्कर में, तो बाद में नमक डालने का यही रीज़न होता है कि वो फटे ना। बस फिर मेरी कढ़ी में खौला आ गया था, फिर मैंने गैस उठा करके ऊपर रख लिया था क्योंकि मुझे रसोई वगैरह को भी क्लीन करना था। तो अब मैं यहाँ खोलने रख दूँगी इसमें और ये आराम से 1.5 घंटे तक, 1 डेढ़ घंटे तक खौलती रहेगी और जितना खौलेगी उतनी ही ज़बरदस्त टेस्ट में ये बनेगी। तो यहाँ पर कढ़ी तो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें डालने के लिए बनाते हैं पुए या बूंदी। तो मैं बनाऊंगी पुए। तो आप पहले ही देख चुके होंगे मेरी कढ़ी बनाने का तरीका। तो मैंने बेसन को कंप्लीट छान करके रख लिया था। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी और चम्मच से ही इसको फेंट फेंट के ठीक कर लूँगी, हाथ से नहीं करूँगी।
लेकिन बाद में कोई ये ना कहे कि हाथ तो लगाना ही पड़ता है, कि हाथ तो लगाना ही पड़ता है किसी भी चीज़ में, लेकिन उसमें हाथ से जो फटाफटी करते हैं उससे आप बच सकते हो। एक तो उसमें हाथ गंदे होते हैं, फैलता भी बहुत है, और फिर हम जब ये सब कर रहे होते हैं तो हम दूसरा भी कोई काम नहीं कर सकते। तो ये मेरे को अच्छा लगता है, ईजी लगता है, तो मैं इसे चम्मच से ही फेंट लूँगी, गीला करके रख दूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं फेंटूँगी, बस ये गीला हो जाए उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो पुए उतने ही अच्छे बनते हैं जिससे जितने अच्छे आप इसे हाथ से फेंट करके करते हैं, तो ये थोड़ी देर रखने के बाद भी उतने ही ज़बरदस्त पुए बनते हैं। तो मैं अब ये फटाफट से पोहे भी बना ले रही हूँ, और फिर बाद में उसके बाद मैं जब तड़का लगाऊंगी तो आज मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आज मंडे है और भैया का व्रत है। तो बच्चे तो कड़ी क्या इतनी खा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसी हिसाब से बनाई है कि शाम को भी काम में आ जाए, क्योंकि 2 बजे के बाद तो ये खुद ही बन रही है। तो मैं इसे आज बिना लहसुन प्याज की ही बना रही हूँ, क्योंकि ताकि व्रत वाले भी इसको खा सकें। कड़ी तो सबको ही पसंद होती है, तो आज मैं बिना लहसुन प्याज की कड़ी बना रही हूँ। तो जितना छोटा इसका नाम इसको बनने में लगता है उतना ही टाइम। तो ये मेरी टेस्टी यम्मी सी कड़ी बन के तैयार हो गई होगी, क्योंकि मैंने अभी चखी नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि टेस्टी और यम्मी है, कड़ी तो यम्मी ही लगती है। और ये हमारे यहाँ 2 शैतान से सारे फ्रूट्स का सत्या पीट रहे हैं, उसको नींबू निचोड़ने वाली मशीन से जूस बना के पी रहे हैं उसका। जूस निकल आएगा इससे, कितने कितने वो खराब हो रहे हैं पीस उसके। निकल तो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।